नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में गिनती पढ़ेंगे। तो गिनती जो है संस्कृत में, वो मैं आपको आज बताऊंगी कि हम इसको कैसे संस्कृत में बोलते हैं। जो संस्कृत है उसमें 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में 1, 2, 3 और 4 ये जो गिनती है ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलती है। जैसे 1, एका और एकम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब 2 जो है, द्वौ, द्वे, द्वे। इसी तरह से 3 जो है, त्रय, तिस्र और त्रीणि। इसी तरह से 4 जो है इसको बोलेंगे चत्वारि, चतस्र और चत्वारि। ये जो 4 तक की गिनती है ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग चलती है। लेकिन 5 से लेकर के आगे की जो पूरी गिनती है वो तीनों लिंगों में एक ही जैसे चलती है। जैसे 5 को बोलेंगे पंच। 5 को हम क्या कहेंगे? पंच। 6 षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव और 10 को हम दश कहेंगे। अब 11 जो अंक है उसको बोलेंगे एकादश। इसको हम क्या बोलेंगे? एकादश। फिर 12 को द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 को एकोन विंशति। एकोन विंशति भी कह सकते हैं या फिर हम नवदश भी कह सकते हैं। नवदश भी 19 होगा और 20 को कहेंगे विंशति। तो इस तरह से ये हमारी 1 से लेकर के 20 तक की संस्कृत में गिनती है। तो आइए मैं एक बार आपको इसका दोबारा से दोहरान करवा देते हुए। 1 से लेकर के 4 तक की जो गिनती है वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलेगी। जैसे 1 एका, एकम। 2 को द्वौ, द्वे, द्वे।
3 को त्रय तिस्र त्रीणि, 4 को चत्वारि चतस्र चत्वारि, 5 का पंच, 6 का षट, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 को नव और 10 को दश, 11 का एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश है। तो एकोनविंशतिः और विंशतिः, ये जो हमारी 20 तक की गिनती है, आपको इस गिनती को लिखना है, याद करना है और कुछ एक बातों का विशेष कर ध्यान रखना है। जैसे एकः, एकः में हलंत, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग को एकने एकः से त्रयः, चत्वारः या एकोनविंशतिः और विंशतिः। और इसी प्रकार से एकम जो है, इस एकम में हलंत है, हलंत आपको दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपको हलंत और विसर्ग, इन बातों का संस्कृत में विशेष ध्यान रखना होता है। मैंने आज आपको 1 से 20 तक की जो गिनती है वो आपको लिखवाई है। आपको इस गिनती को लिखना है, याद करना है और व्हाट्सएप के द्वारा चेक करवाना है। धन्यवाद।